Hello, my dear students. Happiness is not at the end of the journey, it's along the journey. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं एंड दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक्सेस स्पेसिफायर। जो लोगों ने सी प्लस प्लस थोड़ा सा पढ़ा है, जो लोगों ने जावा पढ़ा है, उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी नोन टर्म है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एज्यूम एनीथिंग, राइट। सो बात करते हैं पहले व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये जो वर्ड है एक्सेस, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तब पता चलेगा अरे ये रियल वर्ल्ड का सिनेरियो प्रोग्रामिंग में एज इट इज आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यू एंटर्ड इन टू योर एचओडीज केबिन। उस समय एचओडी केबिन में नहीं है, राइट। आपके सामने टेबल पे एचओडी का लैपटॉप शुरू है, एचओडी सर का मोबाइल भी वहां पे है, राइट। अटेंडेंस शीट, मार्कशीट, सारा कुछ है। सो आर यू सपोज टू टच टू एनी मटेरियल दैट इज ऑन द टेबल? ये क्वेश्चन मार्क है, राइट। ओके, सो इन दैट केस यू मस्ट थिंक लाइक, डू आई हैव एक्सेस टू दिस एंटिटीज? इन मेंबर्स को मुझे एक्सेस है क्या? एंड डेफिनेटली नॉट। So we have been trained from the childhood days like, किसी चीज को अगर एक्सेस करना है तो पहले आपको सोचना है कि डू यू हैव एक्सेस टू दैट एंटिटी और नॉट। सो इसी वजह से प्रोग्रामिंग में भी कुछ मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जहां पे एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एंड कुछ मेंबर्स ऐसे होना चाहिए जहां पे एक्सेस परमिटेड होना चाहिए। सो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में सबसे पहले तीन कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया एंड दोस पर्टिकुलर थ्री कीवर्ड्स आर very significant in nature and these are private, protected and public. So obviously कौन सा word is more restrictive? So this particular word is more restrictive and सबसे less restrictive entity is what? Public. तो आप आपके क्लास के अंदर के जो भी मेंबर्स है उनको आप इन तीनों डोमेन में बांट सकते हो। That is, some members can be a private, some members can be protected, some members can be public. Now let me tell you about the real life scenario again with some specific example, तो ये और भी concrete बनेगा। For example, my credit card is private, सिर्फ मेरे लिए बना है, मैं यूज कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एक्सेस टू माई क्रेडिट कार्ड टू एनीबडी एल्स, सो माई क्रेडिट कार्ड इज प्राइवेट। माई मोबाइल फोन इज प्रोटेक्टेड, वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग इट, मेरे घर में जितने लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। माई सन, माई डॉटर इज यूजिंग इज बिकॉज दे आर इन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप विथ मी। So I am specifying here one relationship that is inheritance and ये जो protected keyword है वो उसी relationship के ऊपर focus करके बनाया गया है। So some members can be used by me as well as my subclasses, my derived classes, my inherited entities. That's it. And my web page is public, my YouTube channel is public. Anybody can be able to watch it. Anybody can be able to access it. So both the significant example, my credit card is private, my mobile phone is protected and my YouTube channel is what? Public. So I hope कि you understood कि कौन कौन से members को कौन कौन सा access specifier हम लोग attach कर सकते हैं। So अभी Python के साथ एक दिक्कत है, हम लोगों ने Python के सारे कीवर्ड पढ़ लिए, तो उसमें हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि अपने पास तीन कीवर्ड है, दैट इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो फिर पाइथन में अगर ओपी को फॉलो करना है, मेंबर्स को एक्सेस स्पेसिफाई करने के लिए परमिट करना है, तो उस केस में हम लोग फिर कैसे बनाएंगे मेंबर्स को, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या पब्लिक? तो वहां पे कुछ प्रोग्रामिंग नोटेशंस हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन गो ऑन फॉलोइंग दोस प्रोग्रामिंग नोटेशंस, राइट। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ पाइथन, अगर हम लोगों को किसी मेंबर को प्राइवेट बनाना है तो वी नीड टू डिक्लेयर एंड डिफाइन दैट मेंबर एज डबल अंडरस्कोर के साथ उसको डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डबल अंडरस्कोर, आई एम सेइंग नंबर वन। सो मेरा जो नंबर वन वेरिएबल है वो बना व्हाट? प्राइवेट। क्लास के अंदर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, बट जैसे ही आप क्लास के बाहर चलोगे, nobody can be able to see this particular member. Now protected बनाने के लिए the syntax provided is एक single underscore use करना है and then we can go with number 2, let's say 11. इसको क्लास के अंदर भी एक्सेस करेंगे as well as you will find that
पाइथन परमिट इट्स टू एक्सेस इट आउटसाइड द क्लास आल्सो, बट इस मेंबर का सबसे बढ़िया यूज होगा इनहेरिटेंस पिलर में। सी प्लस प्लस में या जावा में आप इस मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट इन पाइथन यू कुड बी एबल टू एक्सेस इट विद इन द सेम प्रोग्राम। सो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये क्रॉस चेक जरूर करने वाले हैं। एंड इफ आई डिक्लेयर द मेंबर समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलर मेंबर बिकम्स पब्लिक, एनीबडी कैन गो ऑन एक्सेसिंग दिस। सो प्राइवेट मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए कैसे करना है? आई विल बी यूजिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर के साथ प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे, एंड विदाउट एनी अंडरस्कोर इफ आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इट बिकम्स व्हाट? पब्लिक मेंबर। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन वर्किंग विद दिस, एंड सही में ये प्राइवेट बनते हैं, प्रोटेक्टेड बनते हैं या पब्लिक बनते हैं, ये भी चेक करेंगे। उनका एक्सेसिबिलिटी इश्यूज क्या क्या है, इसके साथ बहुत अच्छे से विजडम लेवल्स आने वाले हैं जब इसको हम लोग पाइचाम में देखे, क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचाम टू चेक आउट हाउ दिस वर्क्स। So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे I'll go on creating a new Python file and जिसको नाम देंगे let us say demo61, right? And यहाँ पे टाइटल के रूप में कहेंगे access specifiers, right? So access modifiers भी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, access specifier भी बोल सकते हैं, but definitely this is working with respect to three main aspects. Some members are private, which are not permitted to be accessed outside of the class. Some members are protected, meant for that class as well as subclass. Some members are public, accessible to entire Python universe. So Python में हर कोई उसको access कर सकता है. So we can go with let us say class. यहाँ पे एक well known class बनाएंगे, let's say student, and यहाँ पे अभी तक definition नहीं लिखते हैं, right? Okay, and then I'll keep on constructing the objects of it. Let's say S1 is equal to what? Student. तो ये student का एक object बना लिया. Fine. अभी यहाँ पे let's go on declaring the student के object members, and object members को declare करने के लिए I'll be using the constructor which is a init method which takes one argument, that is self by default, and यहाँ पे self is always referring to the current object. तो इसके अंदर फिर अभी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. So I'll go with self dot underscore underscore x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इज इक्वल टू लेट्स से 11. नेक्स्ट इज self dot underscore y is equal to, I'll be going with what? 22. And next is one more variable I declare, self dot let's say z, and इसको इनिशियलाइज कर रहा हूं लेटर से 33 से, राइट? सो मुझे अभी चेक करना है कि इन तीनों वेरिएबल में से कौन कौन से वेरिएबल क्लास के बाहर मैं एक्सेस कर सकता हूं. लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट, एंड यहाँ पे विल गो विद द प्रिंटिंग एज वैल्यू ऑफ एक्स इज, राइट? एंड यहाँ पे s1 डॉट एक्स करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट प्रिंट वैल्यू ऑफ y इज, कॉमा करके s1 डॉट अंडरस्कोर y, एंड प्रिंट करते हैं, एंड यहाँ पे वैल्यू ऑफ z इज, कॉमा करके s1 डॉट z, एंड चेक करते हैं व्हाट पाइथन इंटरप्रेटर सी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कोड. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट, एंड प्लीज सी आपका पहला लाइन को प्रॉब्लम है, एट्रीब्यूट एरर करके एरर आ चुका है. तो मेरे क्लास के अंदर मेरे ऑब्जेक्ट के ये जो एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है, स्टेट्स है, मेंबर्स है, उनके लिए क्या एरर आ चुका है? प्लीज ऑब्जर्व, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स. तो आप यहाँ पे चौक जाने वाले हो, बिकॉज स्टूडेंट क्लास के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो स्टूडेंट क्लास के अंदर एक्स है, पर स्टूडेंट क्लास के बाहर से अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो वो आउटसाइड वर्ल्ड को विजिबल नहीं है. माई क्रेडिट कार्ड इज नॉट विजिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड.
बिकॉज ये मेरे लिए है, मेरा प्राइवेट मेंबर है. So the same way, X is private for student, not visible outside of the class. So it says that attribute error, student object has no attribute, right? So यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर मतलब डबल अंडरस्कोर से जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो बनेगा व्हाट, प्राइवेट वेरिएबल, राइट? सो अभी चेक करते हैं यहाँ पे कि इसको कमेंट कर रहा हूं. आई गो ऑन कमेंटिंग ऑन टू दिस. एंड यहाँ पे अभी चेक करते हैं y के लिए एक्सेस है या नहीं. सो व्हेन आई रन दिस, आई एम एबल टू सी दैट y इज एक्सेसिबल as well as z का वैल्यू इज एक्सेसिबल. So protected members we can go on accessing as well as public members we can go on accessing outside of the class. पर कौन से member accessible नहीं होंगे? So I cannot access what? Private member from outside of the class. Does it work for methods also? उसके बारे में भी चेक करते हैं. So I'll go on writing some methods which will be instance method now. And यहाँ पे define करते हैं एक method. Let us go with the name as my method underscore underscore method 1. So and I'll be just saying print and यहाँ पे I am in method 1, right? चेक करते हैं method 1 के लिए access है या नहीं. So s1 dot I'll be going with underscore underscore method 1. सजेशन तो नहीं दे रहा है मुझे. So चेक करेंगे method 1 के लिए access है या नहीं. So when I run the code, I'll be able to see something as, please see again attribute error. ये कह रहा है student object has no attribute as underscore underscore method 1. मतलब मेथड को भी हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइवेट. एंड दिस मेथड कैन बी कॉल्ड विद इन द क्लास इटसेल्फ. क्लास के बाहर कोई उसको देख नहीं पाएगा, राइट? ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज नाउ इसको कमेंट कर रहा हूं. एंड कैन वी गो ऑन राइटिंग, लेट अस से यहाँ पे डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर मेथड 2. एंड यहाँ पे आई विल से लाइक प्रिंट आई एम इन मेथड 2, राइट? तो ये बने अपने प्रोटेक्टेड मेथड. एंड डिफाइन लेट्स से मेथड 3, तो ये बनेगा अपना व्हाट, पब्लिक मेथड. सो चेक करते हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं. सो आई एम इन व्हाट, मेथड 3. सो चेक करेंगे. सो S1 से मेथड 2 को एक्सेस कर सकते हैं क्या? सो आई विल से अंडरस्कोर व्हाट, मेथड 2. प्लीज सी सजेशन में दिख रहा है. सो वी कैन गो ऑन एक्सेसिंग दिस S1 डॉट method 3. Can we go on accessing this? Let's run the code and check it out. So if I'm running this, it says that I'm in method 2, I'm in method 3. So we can go on accessing protected and public, but private members are not accessible outside of the class, right? और एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया विजडम लेवल मिलने वाला है. सो प्लीज ऑब्जर्व व्हाट इट इज, राइट? सो यहाँ पे इस कोड के अंदर हियर आई विल जस्ट सिंपली से print and s1 dot underscore underscore dir फंक्शन कॉल करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है ये मुझे दिखा दो, राइट? सो जब इसको रन करेंगे तो ऑब्जर्व करना है व्हाट इट सेज. एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. इट सेज दैट इस ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स, तो ये ऐसे दिखाते हैं प्राइवेट मेंबर्स को हमेशा, राइट? अंडरस्कोर वाई ये प्रोटेक्टेड है, जेड इज पब्लिक. एंड इसके अलावा इसके साथ जो जो कुछ है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा. प्लीज सी, एक ऑब्जेक्ट के साथ बिल्ट इन बहुत कुछ रहता है. एंड यहाँ पे आप देखो मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3. इसमें से ये जो मेथड 1 है, ये मेथड 1 आपने वहां पे वेरिएबल के लिए देखा था. दिस पर्टिकुलर मेथड 1 इज व्हाट, प्राइवेट मेथड. सो यहाँ पे जैसे उनको लिखा है अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड 1, तो वैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं क्या? चेक करके देखते हैं. एंड पाइथन गोज ऑन परमिटिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू सच काइंड ऑफ एक्सेस. सो प्लीज सी नाउ इफ आई गो विथ प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स इज, एंड यहाँ पे कर रहा हूं s1 डॉट, कैसे लिखा था, अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स. चेक करते हैं इससे हम लोग प्राइवेट मेंबर तक पहुंच सकते हैं या नहीं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, राइट? ओके, सो व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस आई कुड बी एबल टू सी वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, 11. एंड इस सिंटैक्स से आप पाइथन में प्राइवेट मेंबर तक पहुंच सकते हो,
right? So that's it from my side about how we can go on handling access specifications for members in Python. अगर आप डबल अंडरस्कोर को यूज कर रहे हो एज अ प्रीफिक्स तो इट बिकम्स द प्राइवेट, सिंगल अंडरस्कोर इज प्रोटेक्टेड, नो अंडरस्कोर इट बिकम्स पब्लिक, राइट? ये कन्वेंशंस फॉलो करके आप अपने क्लास के अंदर के मेंबर को आउटसाइड वर्ल्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय मेकिंग देम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस. जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर, तब जाके बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा. So thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.